नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अटल टीवी पर। मैं हूं आपके साथ रामा निवास पांडे। राजनीति की जमीन पर कई बार ऐसी हलचलें होती हैं जिनका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों की तस्वीर पर भी पड़ता है। यूपी की राजनीति में भी पिछले कुछ महीनों में ऐसी चुपचाप सी चल रही गतिविधियां हैं जिसकी असली परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। ये कहानी सिर्फ एक चुनावी जीत की नहीं है बल्कि उस सोच, उस रणनीति और उस दिशा की है जिसकी हवा बिहार से उठकर यूपी की ओर बहती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से एक पार्टी ने फैसले लिए, रैलियों ने जमीन हिलाई और जिन राज्यों में उसका कुनबा सीमित था वहां अचानक एक नया संकेत दिखाई देने लगा है। उसी को समझना और उसके पीछे की चाल को पकड़ना बेहद जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर 30 वोटों की जीत को कई लोग छोटी जीत कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार छोटे फासले भी सबसे बड़े संकेत लेकर आते हैं। इस सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार यानी कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव की जीत को एक बड़े बदलाव की पहली तस्वीर भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि प्रशासनिक दबाव, काउंटिंग में क्लोज फाइट और बार बार बढ़त घटत के बीच बीएसपी का पूरा संगठन एक एक वोट पर डटा रहा। बहन जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि प्रशासन ने तो हराने की पूरी कोशिश की लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। ये वही किलर इंस्टिंक्ट है जिसकी पहचान काशीराम और मायावती की राजनीति से जुड़ी रही है। आखिर दम तक लड़ना, मैदान ना छोड़ना और बूथ लेवल तक लड़ाई को कंट्रोल करना। रामगढ़ की 30 वोटों की जीत उसी तेवर की वापसी का संकेत दे रही। रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की ये जीत केवल 2025 की कहानी नहीं है बल्कि 2020 में इस सीट पर पार्टी 189 वोटों से हार गई थी और उस हार ने संगठन के भीतर एक कसक छोड़ दी थी। ये वही सीट है जहां 2020 में आरजेडी के सुधाकर सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे और लालू यादव के बेहद करीबी जगानंद सिंह के बेटे हैं, मुश्किल से वहां पर जीत पाए थे। ऐसे में इस बार इस गढ़ में बीएसपी का जीत जाना ये बताता है कि स्थानीय यादव वोटों में सेंध लग गई है और वहीं से यादव प्रयोग की शुरुआत भी अब समझी जा रही है। बीजेपी द्वारा मोहन यादव, भूपेंद्र यादव या नित्यानंद राय जैसे नेताओं को आगे बढ़ाने की तरह ही सतीश यादव को जीत दिलाकर बहन जी ने भी संकेत दे दिया है कि विस्तार की नई दिशा ओबीसी समाज के भीतर अब निकल जाएगी या फिर ये कहें कि उनके भीतर से निकाली जाएगी। कैमूर की ये सीट यूपी के बहुत करीब है और यहीं से शुरू हो रहा है एक नया सामाजिक समीकरण। आने वाले वक्त में नया राजनीतिक भूगोल तय हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में ओबीसी भाईचारा कमेटी और मुस्लिम भाईचारा कमेटी का गठन किया है जो कि प्रदेश के हर क्षेत्र, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और अवध में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, ओबीसी समाज के उन नेताओं को जोड़ना जो कि क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली हैं और जिनके साथ बहन जी यानी मायावती की पुरानी सरकारों में मजबूत प्रतिनिधित्व भी रहा था। विश्वनाथ पाल जैसे वर्तमान अध्यक्षों या फिर लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे पुराने चेहरे, इनकी भूमिकाओं का संदेश फिर से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी का इतिहास बताता है कि 2007 में ब्राह्मण वोट और 2012 तक ओबीसी नेतृत्व ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अगर यादव प्रयोग और ये नई सामाजिक इंजीनियरिंग जनता की नब्ज पर सही बैठती है तो 2027 की यूपी तस्वीर में एक बड़ा उलटफेर जरूर संभव है। बिहार की ये एक सीट की जीत शायद उसी लंबे खेल का पहला ब्लूप्रिंट। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए अटल टीवी।